फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड के ऊपर और फंड है कोटक का। तो रिसेंटली इस टाइम पे एक नया एनएफओ मार्केट में आ चुका है जो कि कोटक के साथ में एक नया एनएफओ मार्केट में इस समय आया हुआ है। और ये जो एक एनएफओ अभी इस टाइम पे आया है ये एक पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करता है। मतलब जो पैसे आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, कंपनी इज इन्वेस्टिंग और मनी इन द पीएसयू सेक्टर्स। आज के डेट में हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर पीएसयू जो कंपनीज उनके रिटर्न्स काफी शानदार रहे हैं। इवन ऐसे मल्टीपल फंड्स हैं जिनके रिटर्न पास्ट के अंदर काफी अच्छे खासे आ चुके हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे आदित्य बिरला का सन लाइफ फंड कुछ टाइम पहले आया था। अभी भी उसके रिटर्न अगर आप देखोगे काफी बढ़िया चल रहा है। और भी एसबीआई का फंड है और मल्टीपल ऐसे फंड के एग्जाम्पल हैं जिनके रिटर्न पीएसयू के अंदर काफी अच्छे खासे आ रखे हैं। और इंडिया के अंदर इस टाइम पे गवर्नमेंट का मेजरली फोकस है पीएसयू कंपनीज के तरफ। तो आने वाले टाइम में पीएसयू सेक्टर का डिमांड मार्केट में काफी अच्छा खासा हो सकता है। और आज का डिस्कशन हम कर रहे हैं कोटक के एनएफओ के ऊपर जो कि पीएसयू कंपनी से बिलोंग करता है। मतलब जो पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी आपका पैसा पीएसयू सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं किस टाइप से फंड काम करेगा, क्या इसकी फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं। सारा डिस्कशन हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिल सके। हम इस वीडियो को 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे। पहला रहेगा की फीचर्स, सेकंड है बेनिफिट्स, थर्ड रहेगा आपका रिस्क एंड रिटर्न्स, एंड फोर्थ रहेगा अगर आप इस टाइम पे इसमें अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो हमें अप्लाई करना चाहिए, फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें इस फंड के नाम की, तो फंड का नाम है कोटक बीएसई पीएसयू इंडेक्स फंड। मतलब ये एक इंडेक्स फंड ऑप्शन है और जो पैसा आप यहाँ पे लगा रहे हैं, आपका पैसा पीएसयू कंपनीज के अंदर लगाया जा रहा है। अब बात करें सबसे पहले इसमें इसके वर्किंग स्ट्रैटेजी की, किस तरीके से अभी काम कर रहा है और कहाँ कहाँ पैसा आज के डेट में आपका ही लगा रहा है। तो अगर कंपनीज की बात करें तो पीएसयू के अंदर जो बड़ी बड़ी आज के डेट में कंपनी है, जैसे एसबीआई हो गया, आईओसी अवेलेबल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो आपका है, उसके अलावा एनटीपीसी है, कोल इंडिया है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, या उसके अलावा भी अदर मल्टीपल कंपनी है जहां पर आज के डेट में यहाँ पर पैसा आपका लगाया जा रहा है। अब इसके सबसे पहले अगर हम की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला जो यहाँ पे की फीचर है दैट इज कि एक ओपन एंडेड स्कीम। मतलब जो पैसा आप यहाँ पे लगाने के लिए जा रहे हैं, कंपनी आपसे ये कह रही है कि सर जो पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपको अपना पैसा जब भी विड्रॉ करना है आप तब विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर कोई भी एग्जिट लोड नहीं रहने वाला है। आपने अगर मान लो आज अगर इन्वेस्टमेंट किया है आपने 10 साल गोल को सेटअप करके या 5 साल गोल को सेटअप करके, लेकिन उसके पहले अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो अपना पैसा इसमें से आप कभी भी निकाल सकते हैं। ओपन एंडेड इससे आपको स्कीम अवेलेबल है आपके लिए। दूसरी चीज अगर हम बात करें सबसे पहले इसके एनएफओ की स्टार्टिंग डेट की और एंड डेट की। इसका स्टार्टिंग डेट होने वाला है यहाँ पे 10 जुलाई का। मतलब 10 जुलाई से लेकर इसको अप्लाई कर सकते हैं एज अ एनएफओ, और इसकी लास्ट डेट है 24 जुलाई की। मतलब 10 जुलाई से लेकर अगर आप इसे 24 जुलाई तक अप्लाई करते हैं तो एनएफओ का जो प्राइस है वो आपको 10 रुपए के हिसाब से देखने को मिलेगा, और आपको जो अलॉटमेंट्स यहाँ पर दी जाएंगी वो 10 रुपए के हिसाब से आपको अलॉटमेंट यहाँ पर दी जाएंगी। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की इसमें अगर डिस्कशन करें सेम की फीचर्स के अंदर, तो वो है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम से कम यहाँ कितना होने वाला है। तो अगर मान लो आप एक एसआईपी के फॉर्म में अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं तो कम से कम जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे रहेगा वो 100 रुपीज का रहेगा। मतलब मिनिमम आप 100 रुपए दे करके भी इस फंड को आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक नए पर्सन है, आप कुछ पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एंड आपको बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना है, तो 100 रुपीज डाल के भी आसानी से आप इसको शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की चॉइस आपकी, जितना आप डालना चाहो उतना डालो, बट कम से कम 100 रुपीज दे करके आसानी से आप इसको शुरू कर सकते हैं। अनदर ऑप्शन यहाँ पे है फंड मैनेजर का, कि फंड मैनेजर यहाँ पे कौन आपके होने वाले हैं। तो फंड मैनेजर यहाँ पे है देवेंद्र सिंघल, उसके बाद है सतीश दोंदापटी एंड अभिषेक बिसेन। तो ये फंड मैनेजर हैं जो आज के डेट में आपके इस फंड को यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। बात करें इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की कि किस तरीके से पैसे आपके लगाए जा रहे हैं, तो जो पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, कंपनी आपका पैसा 95 to 100% डाल रही है इक्विटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। मतलब इक्विटी अगर इंस्ट्रूमेंट बहुत हाई है तो जाहिर सी बात है रिस्क का चांस भी यहाँ पे बहुत हाई लेवल का रहने वाला है। उसके ऊपर हम बात आगे करेंगे, रिस्क इसमें कितना है क्या है, विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। लेकिन अगर सबसे पहले हम इसमें इक्विटी रेशियो की बात करें तो फिलहाल के लिए इक्विटी का रेशियो यहाँ पे रखा गया है 95 to 100%, और डेप्ट और मनी मार्केट का रेशियो लगभग 0 से लेकर 5% तक का रहेगा। मतलब इसमें मैक्स टू मैक्स अगर लगाना भी लोग चाहें गवर्नमेंट डेप्ट के अंदर या फिर मनी मार्केट में, तो मैक्स टू मैक्स ये 5% लगा सकते हैं। बाकी मैक्सिमम रेशियो यहाँ पे 95 to 100% का इक्विटी का ही होने वाला है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम इसमें चलते हैं इनके बेनिफिट्स की तरफ, इसमें सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर मान लो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें ट्रांसपेरेंसी फुल्ली अवेलेबल है। आपने अगर आज ऐसा पैसा लगाया, आपको अलॉटमेंट के बाद अगर इसे ट्रैक करना है कि मेरा क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, कितना मैं लगा चुका हूँ, कितना मैं ग्रोथ बन गया है, तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर तरीके से रहेगी, आसानी से आप ट्रैक कर सकते हैं।
कि मैं कितना लगा चुका हूँ, मेरा कितना प्रॉफिट अब तक बन गया है। ऑलरेडी मैंने बताया ओपन एंडेड स्कीम है, जब पैसा निकालना है तब निकालो, कोई इशू नहीं है। और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें एग्जिट लोड नहीं रहेगा, क्योंकि मल्टीपल फंड्स में एग्जिट लोड होता है। अगर अपने पैसों को अगर आप एक समय के अंदर किसी में 3 मंथ्स के अंदर विड्रॉ करोगे, किसी में 15 डेज के अंदर विड्रॉ करोगे, या किसी में अगर 1 साल के अंदर विड्रॉ करोगे अलॉटमेंट से, तो कुछ चार्जेस कटते हैं, जिसको हम बोलते हैं एग्जिट लोड। लेकिन यहाँ पे एग्जिट लोड रहेगा निल, मतलब अगर आप पैसे इसमें से जब भी निकालिए उसके लिए आपको कोई एग्जिट लोड, एंट्री लोड यहाँ पे नहीं करना है गाइस। दूसरी चीज, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें एक्सपेंस रेशियो फिलहाल क्या रह सकता है। तो देखिए ये एक एनएफओ है, तो एक्सपेंस रेशियो का जिक्र पहले ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में या किसी ज़्यादातर जो इंडेक्स फंड्स आते हैं वहाँ पे कंपनी पहले नहीं करती, खासकर अगर हम IMF की बात करें तो इसका जिक्र इन्होंने अभी फिलहाल नहीं किया कितना एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे होने वाला है। बट अलॉटमेंट के बाद में ऑटोमेटिकली आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें कितना एक्सपेंस रेशियो रह सकता है, या जो भी है कितना छोटा है, एक्सपेंस रेशियो कम है, बड़ा है, वट एवर यू विल सी, आपको उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा उनके एंड से। दूसरी चीज अगर बात करें इसके अंदर हम लोग टैक्सेस की, इसके अंदर LTCG भी है और STCG भी है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप इसमें पैसे लॉन्ग टर्म में अगर विड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे 10% का LTCG पे करना पड़ेगा, एंड अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसे विड्रॉ करते हैं तो 15% का STCG आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में मतलब ये होता है कि अगर आप 1 साल से ज्यादा, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल विड्रॉ करोगे, वो LTCG के अंडर आ जाता है, तो उसमें 10% का टैक्स जाएगा। अगर आप 1 साल के अंदर विड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें 15% का STCG जाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से एक बार जाके देख सकते हैं वीडियो को। मतलब फंड के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाया, लेकिन उस फंड के अंदर मैंने प्रॉपर तरीके से टैक्स का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। या फिर अगर आप गूगल पे जाइए, सिंपली सर्च करिए व्हाट इज LTCG एंड STCG एंड हाउ इट वर्क्स, क्योंकि टैक्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने के पहले टैक्स वाले ऑप्शन को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, मैक्सिमम 70-80% लोग। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले बिफोर द पुटिंग मनी इन द इन्वेस्टमेंट 2 मिनट निकाल के टैक्स वाला ऑप्शन एक बार जाइए, सर्च करिए व्हाट इज LTCG एंड STCG एंड हाउ इट वर्क्स। अगर हम इसमें इन्फॉर्मेशन देंगे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो फिर हम रीपर्चेज दोबारा कब से कर सकते हैं, क्योंकि रीपर्चेज के लिए भी काफी लोग इस टाइम क्वेश्चन करते हैं कि अगर दोबारा अगर इसको रीपर्चेज करना तो मैं कब से रीपर्चेज कर सकता हूँ। तो अगर आपने इसको 10 से लेकर 24 तक अगर अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट आपको 31 को मिलेगा, और अगर आप इसको दोबारा अगर रीपर्चेज करना चाहेंगे तो 6 अगस्त से आप इसको कर सकते हैं दोबारा रीपर्चेज। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक कोई डाउट्स एंड कुछ क्वेरी आपको इसके रिगार्डिंग नहीं होंगे। अब आज बात कर लेते हैं रिस्क एंड रिटर्न्स के ऊपर। इसके अंदर जो रिस्क रहने वाला है दैट इज वेरी हाई, मतलब जो पैसे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इक्विटी के अंदर ज्यादातर पैसा आपका लग रहा है, जाहिर सी बात है रिस्क का चांस भी काफी हाई लेवल का यहाँ पे रहेगा, तो रिस्क का चांस है यहाँ पर वेरी हाई। और इसमें अगर रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न के चांसेस जहां तक मुझे लगता है इस फंड के अंदर काफी अच्छे खासे हो सकते हैं, क्योंकि जो फंड पास्ट के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, जो PSU सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनके रिटर्न काफी बढ़िया आ चुके हैं पास्ट में। कुछ फंड के रिटर्न 1 साल में 90%, 95% से भी ऊपर गए हैं। लेकिन ठीक है, 1 साल को हम फिलहाल इग्नोर करते हैं, बिकॉज 1 साल की मार्केट काफी अच्छी रही है इंडिया की, तो मल्टीपल फंड्स ने रिटर्न काफी अच्छे प्रोवाइड किए हैं 1 ईयर के अंदर। बट स्टिल अगर आप PSU सेक्टर्स के अगर रिटर्न अगर 3 साल, 4 साल, 5 साल लॉन्ग टर्म की अगर चेक करोगे, दे हैज गिवन अ फैबुलस रिटर्न गाइस। क्लियर है? तो फंड मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, बट एक बार अपने एंड से आप इसे गो थ्रू करिए कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जितना इसमें रिस्क अवेलेबल उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी। तो आपको डिसीजन खुद लेना पड़ेगा कि मेरे फंड का भी सिलेक्शन कर रहा हूँ, मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। अगर बेनिफिशियल है तो कितने टाइम के लिए जाना चाहिए, और अगर मैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उतने अमाउंट में रिस्क ले सकूँ जितना रिस्क में अवेलेबल है। क्लियर है? तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ अगर क्वेश्चन अगर माइंड में रहते हैं रिगार्डिंग दिस फंड, अपना क्वेश्चन आप रेज करिए कमेंट में। एंड ये फंड आपको कैसा लगा है उसका प्लीज एक बार सजेशन इसके अंदर देना कि आपको कुछ अगर क्वेश्चन है इस फंड को लेकर के, या कुछ मान लो क्वेरीज वगैरह, अपना क्वेश्चन आप रेज करिए। एंड फंड आपको कैसा लगता है उसका आंसर प्लीज एक बार कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।